Assalamu alaikum everyone, and yes, this is Alamdar with Shosha as usual. आपको पता है हमारा plan of action to discover and find amazing places and people. So right now I am at one of the places. Let's go in. And yes, finally I am at the venue, and I will definitely be interviewing this amazing individual. So अभी थोड़ी देर में let's go and see what he has to offer. Assalamu alaikum everyone, this is Alamdar and welcome to Shosha. And as you know, I always try to bring in people who make a bigger difference in the lives of others. And not only that, जिनकी तरफ से हमें काफ़ी vision मिल सकता है, और not only vision, a lot of things that they've done and achieved, and I think कि उनके इस learning process से हम कुछ सीख सकेंगे. So that's the whole plan. So I welcome a very dear friend of mine, Kashif Khwaja, to the show. Kashif, welcome. Assalamu alaikum. How are you? I'm very well. Thank you for having me. So first of all, thank you for having me. So because right now I'm sitting at this amazing oven and the pizza place, indeed. Yes. So Kashif, first questions first. मुझे थोड़ा सा बताएंगे in terms of, because the audience would love to know, who is Kashif? So Kashif Khwaja को identify करते हैं मेरी identity का research. Right. So I did see that I've been there Right. Since 1997. Right. So मैंने 2004 में मैंने जो रही किया था. Right. और off and on मैंने कैप्टनसी के रोल्स में रहा हूँ 2019 में. Right. लास्ट रो में जो खेला था उसमें मेरी और ही डायरेक्टर भी है. तो ऐसे डे टाइम जॉब एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट टेक्नोलॉजी सेल्स के अंदर मेरा Pursuit, and he's playing a bigger role. Kashif, मुझे ये बताएगा जर्नी के लिहाज से, because the journey teaches us a lot. अगर हम रग्बी से स्टार्ट करते हैं तो when did you start off in the rugby love and all that journey? So 1997 से मैं रग्बी खेल रहा हूँ. Right. So before that मैं फील्ड खेलता था क्लब के लिए. Right. When I was 15 years old. I was 97 में I was 17 years old. Right. मैंने रग्बी का स्टार्ट किया instantly. From Islamabad? From Islamabad, definitely. So 2006 में मैंने फिर सेमी प्रोफेशनल इंग्लैंड में जाके एक काम किया हैलिफैक्स का. Right. उसके लिए मैंने सेमी प्रोफेशनल रग्बी के लिए एक सीजन खेला. तो कुछ बहुत अच्छा लेवल था उसका. फुल एक्सपीरियंस लिया वहाँ से फिर वापस आके और रग्बी में पहुँचने की. लेकिन पाकिस्तान में, अगर मैं पाकिस्तान में रग्बी गो अ वेरी डिफरेंट वे, बिकॉज पाकिस्तान में अगर आप बात करें, इवन के हॉकी बीइंग अ नेशनल गेम, अनफॉर्चुनेटली द ओनली गेम दैट रोल्स एंड रन्स अराउंड इज क्रिकेट. रग्बी में पाकिस्तान ने अभी तक कोई मेजर फोकस, बिकॉज अभी रिसेंटली एक अचीवमेंट जो आपने बताया, बिकॉज यू बीन कोचिंग देम, उसके वाले से बताया कि बट द विजन, व्हाई डोंट पाकिस्तान, द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज पुटिंग द एफर्ट विद जो उन्हें करनी चाहिए. So we are very हम बड़ा ना आसान रखते हैं और गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर देते हैं. Right. So वो अपनी जगह एक ठीक बात होती है कि गवर्नमेंट अपने इतने एक्सपेंसेस करती है, स्पोर्ट्स में क्यों नहीं डालती, सिर्फ क्रिकेट में डालती है. Right. So we can go on and on about it. Right. लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि we are the fifth biggest population in the world. Absolutely. इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है किसी को. काफी लोग हैं. आपके पास लोगों की कमी नहीं. और आपके नॉर्थ से साउथ तक आपके पास जो टैलेंट पूल है, in terms of size, speed, agility, वो second to none है. Absolutely. और पाकिस्तान में तो सख्त सॉलिड लोग हैं. Absolutely. और आप लोगों को देखें जो कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी is rugby without a ball. Right. Essentially, और कब से खेली जा रही है हमारे साथ एशिया में. So इस एनर्जी को चैनलाइज से भी किया जाता है. That is my opinion. Right? तो इसका opinion different भी हो सकता है. So जब टैलेंट पूल आपके पास है, आपने अपने रिसोर्सेज को राइट डायरेक्शन में फाइंड करना. अब आप किसी अच्छे बड़े स्पॉन्सर पे टियर 1 पे जाते हैं, बैंक्स हो गए, टेम्पोस हो गए, वो ओनली दे हैव क्रिकेट ऑन देयर माइंड. Absolutely. व्हाई इज दैट? That यही मेरा सवाल आउट ऑफ द था. बॉक्स क्यों नहीं सोचते? I mean, like हमारी बॉक्सिंग कितने अच्छे लोग हैं, फाइटर, there are a lot of MMA fighters, but judo, exactly. But we don't focus on it. Do you think हमारी sports की जो governing body है, they should be looking more into taking care of these athletes? 100% एथलीट्स को हमेशा जो है ना वो एज सेलिब्रिटी ट्रीट करना चाहिए, बेशक छोटी स्पोर्ट का हो या बड़ी स्पोर्ट. आजकल सेलिब्रिटी में से पॉलिटिशियन ज्यादा सेलिब्रिटी Exactly. ये पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट में है, बट यार एब्सोल्युटली. सो आई थिंक कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, उसको फॉस्टर होना चाहिए. राइट. तो व्हेन आई से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसका मतलब क्या है?
आपकी एक फेडरेशन है, सो यू नो वो स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है, राइट। सो उसका एक रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है कि प्रोविंसेस में खेली जाए, फेडरल कैपिटल में खेली जाए, डिपार्टमेंट में खेली जाए, वो सारी चीज़ें चेक इन द बॉक्स हो जाए का, राइट। नाउ अब वो एक काइंड ऑफ एक पब्लिक यू नो एंटिटी बन गया था। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए यू नो नॉट टियर 1, बेशक टियर 2, टियर 3, राइट, जस्ट पुट इन दैट थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी सी minute आप काम। क्या कि यार मैं ये स्पोर्ट पिकअप कर लेता हूँ एंड यू नो आई विल यू नो स्पॉन्सर इट, इसके टूर्नामेंट्स, इसके ग्रास रूट लेवल पे कैसे डेवलपमेंट करनी है, राइट। सो यू नो समवन लाइक मी उसको कैपिटलाइज करें। अब जिस तरह हमारा जैवलिन वाला अर्शद, आई मीन लाइक वेयर वाज ही, आई मीन पहले तो उसको कोई नहीं जानता था, नहीं जानता। बट आफ्टर ही मैनेज्ड टू डू सो एंड एवरीबॉडी लाइक ओ ये तो हमने ही भेजा था। Yes, of course, you know वो एक नेचुरल टैलेंट है बहुत। और वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, बट यू नो एकदम से लोगों ने देख लिया तो उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करना शुरू कर दिया, राइट। आई मीन व्हाई इज दैट, व्हाई कांट वी हैव पीपल जिनको डेवलप करके उस तक लेके आते, ट्रेन करके बेसिकली लेके आते, राइट। और मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो स्ट्रक्चर फॉलो करें और वी नीड टू शो सम पेशेंस। So basically, the only thing, guys, I think what I learned is the governing body issue, basically. So देखें, like I said, there is no issue. Criticize करने में आए, हम तो हर Issue, चीज़ कर हाँ, सकते हैं। issue तो हाँ, exactly. Governing bodies are there, they are trying to make their effort. Right. लेकिन receptiveness होनी चाहिए private organizations को. Right. So if you're Backed by making good profits out of your business, right? So you know, give something back to the community. हमारे पास अभी लोग बहुत हैं, लोग कहते हैं कि हम इसी को करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, वो बहुत जरूरी चीज़ है, right? But at the same time, sports की भी एक वैल्यू है, बिल्कुल उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। Absolutely, absolutely. So rugby से related अगर मैं चीज़ करूँ तो you know and you know I might sound like you know it's a cult, it's not. रग्बी की जो वैल्यूज है ना वो टीच करती है, वो यू नो वो बाकी स्पोर्ट्स से थोड़ी सी डिफरेंट है, बिल्कुल सही। रग्बी इज अ फिजिकल स्पोर्ट, बिल्कुल। एट द सेम टाइम यू हैव टू शो डिसिप्लिन, यू हैव टू शो पेशेंस। सो यू नो एज अ कोच अभी मैंने क्योंकि यू नो मेरे पास प्लेइंग डेज आर ओवर फॉर पाकिस्तान, आई डू प्ले सोशली, Right. But you are mostly, you're obviously the coach side of the vision. वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो एक बिकॉज यू नो मैं लड़कों के साथ, इन प्लेयर्स के साथ मेरा पुराना ताल्लुक भी है, उठते बैठते हैं साथ, राइट। सो दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, कमाल के हैं, आर्मी के हैं, इस्लामाबाद के लड़के हैं, यू नो All of them, right. साउथ पंजाब की बहुत ज़्यादा अच्छा पूल है, बिल्कुल। यू नो पाकिस्तान की रग्बी फेडरेशन ने बड़ा अच्छा काम किया उधर तक, यू नो लेके गया मैसेज रग्बी का एंड एवरीथिंग। सो यू नो आई नो दीज प्लेयर्स, ठीक है, आई नो their habits, their good and their bad things, right? So as a coach, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, but you know at the same time, you know team, it's a team sport, individual sport तो है, Right. So हर एक को एक ही level पे लेके आना, that's the main task. And what I worked on was less of skills जी। and more of mentality, a winning mentality. बिल्कुल ठीक। It's like it's the intent basically. Whenever you आप even when you talk about cricket, because you know एक ज़माने में काफ़ी मैंने वो शोज किया था क्रिकेट के हवाले से भी, तो what I know, जब आपका प्लेयर ग्राउंड में एक इंटेंशन के साथ जाता है ना, एक यकीन के साथ, Winning attitude. that's always winning mindset. So वो winning mindset मेरे हिसाब में आपका skill भी 10% बेहतर कर देता है। right. जब आप winning mindset से जाते हैं, जब आप ग्राउंड में दाखिल होते हैं, उस वक्त ऑपोजिशन टीम को और क्राउड को पता चल जाता है कि कौन सी टीम, Body language आपकी, body language has to be बिल्कुल सही। a winning one. So I think कि हमारा जो drawback है in South Asian, right? So I can blame the colonialism as जो well. हाँ, लेकिन एक वो हमेशा एक रहता Mindset में- है, mindset रहता वो है, back subconsciously giving up है। attitude रहता है, right? So I feel अब you know cricket को भी ले लें, right? League sport है, Basically, you know, yeah. आप international level पे compete करते हैं, you know, good levels. जी, जी। But then you say consistency नहीं है। हम्म। Everybody says कि यार आज पता नहीं जीतो या हारो, हारो, तुम्हारे बिल्कुल। साथ है, तो वो एक स्लोगन बन गया। However, you know, आप बाकी टीम्स को देखते हैं, ऑस्ट्रेलियंस को देखते हैं, consistency है। Absolutely How is consistent। that? Right? वो they have worked on it. ये वो सो के उठे हैं या वो उनकी बुरी स्किन है, इस वजह से ये नहीं है। हमारा colonialism वाला इस मसला वजह से इस नहीं है। पे का, They हाँ। have worked on it. Right. अगर आप बहुत पुराने मैचेस रग्बी के और क्रिकेट के आप उठा के स्पोर्ट्स उठा के देखें 1960s 70s के, राइट, तो वो यू नो बड़े रफ खेलते हैं, उनकी ना वो वाली माइंडसेट True. नहीं है, बिल्कुल सही। बट
ये चीज़ उन्होंने डेवलप की है. So like I said, as a coach, my first course of action was Mentality. strength के ऊपर काम. Mentally. Right, that you are better, you are as good. You have to not believe in better, yourself. you Yeah. have to believe in yourself. Right. तो कोच की जब एक एलिमेंट आता है ना तो वो एक डिफरेंट यार इनको तो क्रिकेट का कोच लगा देना चाहिए यार, जो सच्ची बात है, क्योंकि if we be realistic, the intent approach is the approach. आपकी वॉक और आपकी गेट से पता चल जाता है कि whether you are in the game to win it or lose it. That's right, that's right. So in terms of youngsters, all the youngsters out there, specifically मैं आपकी फील्ड के हवाले से कहूँगा, what message do you want to give to them? Because you know आजकल स्पोर्ट्स की होप से ज़्यादा बाकी सोशल मीडिया पे लोग मीम्स बना लेते हैं, चीज़ें लोग उस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कम हो रही है. What do you have to say to them? So I think एक चीज़ जो मैंने खुद भी लर्न की है, और मैं सबको ये कहता हूँ कि there is no shortcut in life. Right. You have to work hard. So the harder you work, the better you will be. Right. कि अपना passion ढूंढ ले and go for it. Go all in. Right. और कहते हैं ना कि youngsters पढ़ाई करें कि स्पोर्ट्स में लग गया तो पेरेंट्स कहते हैं बेचारा बच्चा जो है हाँ, हमें तो ये बचपन में कहा था स्पोर्ट पढ़ो. But it is possible. Right. आप थोड़ा सा डिसिप्लिन चलें, right? So you can use sport and your education together. Right. बिल्कुल कर सकते हैं तो. And all those rugby players जो rugby खेलना चाहते हैं, I mean there will be a lot of enthusiasts out there. क्योंकि इस्लामाबाद में अगर आप कोच कर रहे हैं तो how can they approach you? Absolutely. So F10 में rugby ground है, if you Google it, Right. तो rugby ground निकल आएगा. Right. Saturdays. Do you have an Instagram page or We anything? do have a Right. Instagram. So what we'll do is- Gents. All right. So what we'll do is we'll definitely have the handle and everything incorporated. And plus, अगर मेरा एक मैसेज ये भी है जी. कि rugby because it's a new sport, developing sport in Pakistan, बिल्कुल. right? अभी सन 2000 में फेडरेशन बनी तो it's only been 26 years, Right. right? जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं उनकी 100-150 History. साल की हिस्ट्री है, लेगेसी है, बिल्कुल सही. राइट? तो वी आर न्यू एट इट, सो यू हैव टू बी पेशेंट. पाकिस्तान रग्बी की जो फेडरेशन है इट इज वर्किंग टायरलेसली. बिल्कुल सही. उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वही यूज करने हैं True. एंड दे आर डूइंग अ Great job. Right. राइट. सो आई वुड से कि नॉट ओनली इस्लामाबाद के शहर में आए, आप लाहौर जाए, आप साउथ पंजाब में हैं, आप पेशावर में बेस्ड हैं, कराची बेस्ड हैं, So we'll follow the yeah, Pakistan please. rugby. हमें ये बहुत जरूरी है. And आप you can access Reach the coaches, बहुत you जरूरी है. can access the coaches, they love to help you. Right? एक rugby का culture है, एक camaraderie है, जो कि once you get into it, then you will understand it. Well, absolutely, Kashif. It was an absolute pleasure. And by the way, I'm sitting here, so मैं pizza भी खाऊंगा. Yes, of Okay, course. that's one of his ventures. He has a good pizza. Yeah. But once again, Kashif, thank you much for being a part of the show. I think it was amazing, and we'll surely be tagging all the cities. आपने मुझे सारी details दे देंगे ताकि all these athletes out there जो कि give up नहीं करना चाह रहे, they come back. Absolutely. All right, brother. Thank you, Kashif, Thank for being you. part of the show. All right, guys, this was a lot of fun in terms of learning the rugby part, but now comes the pizza time. Anyways, take good care of yourself. All the best. ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है very soon. अल्लाह हाफिज़.